ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास। अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा गौरव का दिन है और 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस आया और पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठकर सब लोगों ने संकल्प लिया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कहीं भी सरकार हो, लेकिन विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन में बुलाकर संविधान के कर्तव्यों के प्रति, हमारे जो कर्तव्य संविधान के प्रति है, देश के प्रति है, उन कर्तव्यों पर चर्चा करना और चर्चा के बाद एक नया संकल्प लेना। और संकल्प इस बात का हो कि इन आजादी के इतने वर्षों में संविधान लगने के बाद हमसे कोई गलतियां हुई है तो उन गलतियों में हम सुधार करें, सुधार करके एक नया संकल्प पारित करें। और संकल्प इस बात का हो कि ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे पहले मेरे हिंदुस्तान का नारा हम बुलंद करें। ये नारा कोई मेरा नहीं है, ये नारा कोई आज का नहीं है, ये नारा उस वक्त का है जब आजादी के सिपाही लड़ाई लड़ रहे थे भारत की आजादी की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित नेहरू के नेतृत्व में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में सब लोग मिलकर लड़े। तब जाति और धर्म का झगड़ा नहीं था, तब वोट का झगड़ा नहीं था, तब राजनीति का झगड़ा नहीं था, तब झंडों का झगड़ा नहीं था। तब एक ही संकल्प था, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे देश को आजादी मिलनी चाहिए। और ऐसे आजादी के दीवाने जो भारत मां के लिए लड़ रहे थे, उन आजादी के दीवानों को यह भी पता नहीं था कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरी जिस दिन आजादी होगी उस दिन मेरी भूमिका होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके मन में एक संकल्प था, जज्बा था, जब मेरा देश आजाद हो जाएगा, जब नई पीढ़ी आएगी तो उसके मन में एक बड़ी भावना होगी और वो भावना एक होगी कि जो हमको आज आजादी मिली, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, वो मेरा आजाद मुल्क है, वो मेरा मुल्क है। आज के दिन बात बात पर खड़े होकर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आज एक नया संकल्प पारित होना चाहिए। साफ लिखा हुआ है संविधान में, संविधान के जो कर्तव्य है ये सबके पास पहुंचे हैं। संविधान का पहला कर्तव्य कै, जिसमें लिखा हुआ 51 कै में संविधान का सब लोग पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य दो ही बहुत हैं, यदि हम सब लोग स्वीकार करें। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आजादी के आंदोलन, जिन लोगों ने आजादी का आंदोलन किया उन महात्मा गांधी को हमेशा हम हमारे दिमाग में रखें, हृदय में रखें, उनके विचार को, उनकी सोच को। उसमें लिखा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इससे बड़ी बात कर्तव्य में क्या हो सकती है? साफ है, हमारा विचार, हमारा धर्म, हमारी सोच साफ हमारा संविधान दर्शाता है। लेकिन ये संविधान बना कैसे? कैसे विचार आया इतना अच्छा संविधान बनाने का? ये संविधान बनाने की परंपरा, संविधान बनने की सोच लोगों के दिमाग में तब आ गई थी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और वो आजादी की लड़ाई की पूरी सोच इसमें नजर आती है। उस वक्त ये सोच नहीं थी सत्ता किसको मिलेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा। क्योंकि जिन पंडित नेहरू के लिए जब चर्चा होती है, मुझे बड़ा दुख होता है, जो व्यक्ति जितने टाइम प्रधानमंत्री रहे उतने ही टाइम लगभग जेल में रहे। पंडित नेहरू सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, पहले इस देश की ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने, जिनके परिवार ने अपना सब कुछ आजादी के आंदोलन में दान कर दिया। यह अलग बात है कि बाद में कांग्रेस पार्टी बनी और कांग्रेस पार्टी बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो महान विभूतियां, चाहे वो कांग्रेस में रही, चाहे किसी और पार्टी में रही, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम उनको पार्टी में बांटकर नहीं तोल सकते। आज ये फैसला नहीं होगा जब भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां की बात होती है
तब हिंदू और मुसलमान में बांट करनी होती। और आज भी मैं आज आपसे कह सकता हूं गारंटी से, जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसकी एक भावना थी। आज भी जब ब्लड चढ़ता है तो ग्रुप के आधार पर चढ़ता है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर। इस दुनिया का कोई भी संत, कोई भी बड़े से बड़ा फकीर हो, संत हो, यह तय नहीं कर सकता कि हिंदू का ब्लड हिंदू के चढ़ा दे, कोई नहीं बोल सकता। आज इस वक्त में जब देश बदल रहा है, ऐसे में हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इस देश में हम सदन में खड़े होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। एक दिन इसी सदन में बहस हो रही थी, मैं सच कह रहा हूं, उस दिन मैं दिल से खड़ा होकर बोला, मुझे बड़ा दुख हुआ। रास्ते में भीड़ यदि किसी एक बच्चे को मारती है, किसी आदमी को मारती है, किसी महिला को मारती है, जब भीड़ मार रही है उधर से गुजरने वाला ये नहीं जानता इसका जाति और धर्म क्या है, लेकिन जो रुककर रोकता है वो सबसे बड़ा देश का देशभक्त है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, भीड़ को किसी के ऊपर अपराध करने का अधिकार नहीं है। जब मॉब लिंचिंग जैसे कानून बनते हैं तब भी हम उनको धर्म और जाति में बांट कर देखते हैं। और इसी राजस्थान की विधानसभा में जब मॉब लिंचिंग का कानून पास हुआ, जिन लोगों ने टीवी पर देखा जुल्म को, उसमें हिंदू भी भीड़ से पिटा है, मुसलमान भी पिटा है, सिख भी, ईसाई भी पिटा है, भीड़ से बच्चा भी पिटा है, महिला भी पिटी है। लेकिन जिसने देखा उसने कहा आज बहुत बड़ा धर्म का काम राजस्थान की विधानसभा ने किया है, और वो कानून पास हुआ यहां से। और उस कानून पर भी जब बहस होने लगी और विपक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर कहा, मैंने कहा हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में बने, पहले ये दुनिया बनी, उसके बाद में ये धर्म बना, और धर्म बनने के बाद में जातियों में भी हम बट गए। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी इंसानियत नहीं बटनी चाहिए। कम से कम ये फैसला तो हमें करना ही होगा कि हमारे संविधान की मूल धारणा एक ही है, भेदभाव हम नहीं कर सकते। जिस दिन ये तिरंगा बना, आप उनकी सोच देखिए कितनी जबरदस्त थी। इस देश की आन बान शान, स्वाभिमान, शौर्य और वीरता के प्रतीक केसरिया को सबसे ऊपर तिरंगे में लेकर आए, ये सोच थी उन आजादी के दीवानों की। उसके बाद सफेद रंग लेकर आए, शांति के प्रतीक के रूप में भारत आन बान और शान की लड़ाई लड़ेगा, दुनिया के सामने झुकेगा नहीं, केसरिया सबसे ऊपर रखते हुए। लेकिन जहां शांति, अमन, चैन की बात होगी, भारत बीच में सफेद के जरिए पहले सबसे आगे सफेद को रखता है कि हम शांति और अमन को पसंद करते हैं। उसके बाद हरा रंग लेकर आए, हरियाली और विकास के प्रतीक के रूप में इस देश में हरियाली होनी चाहिए, सब तरफ हरा भरा होना चाहिए। और उसके बाद बीच में चक्र दिया, हमेशा सबकी सोच एक होनी चाहिए, हमें चलते रहना है, इस भारत को इस चक्र की तरह दौड़ाना है और दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा करना है। ऐसा तिरंगा हमारी आजादी के सिपाहियों ने उस वक्त मन में एक जज्बे के साथ हमारा तिरंगा तैयार किया। और इस देश में, इस प्रदेश में और इस देश के 125 करोड़ के इस मुल्क में आज भी हमारा संविधान हमें एक बात सिखाता है कि धर्म और जाति के नाम पर तो कोई बंटवारा ही नहीं है, कोई भेदभाव ही नहीं है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है, संविधान की मूल भावना है धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते। आज के दिन सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि यदि कोई धर्म हमारा सबसे बड़ा है तो वो तिरंगा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। उसमें आपका, हमारा सबका केसरिया भी है, सफेद भी है, हरा भी है, हमें कोई बंटवारा नहीं। आज तो एक बात मुझे बता दीजिए, हमारे संविधान के अनुसार हमारा मूल अधिकार है अभिव्यक्ति का, सबको अपने विचार रखने का अधिकार। आपको विचार पसंद नहीं आते हैं, आप मत कीजिए पसंद, लेकिन विचार रखने दीजिए। और विचारों में भी इतिहास में कोई घटना घट गई, जिस तारीख को घट गई, उस इतिहास की घटना को आप नहीं मिटा सकते। जिस तारीख को घट गई, कोई बुक लिख दी गई, हम खड़े होकर कह दें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान, ऐसी विभूति, ऐसा महान व्यक्तित्व है जिन्होंने देश के संविधान निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दुनिया जानती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आगे बढ़कर प्यार, सम्मान
और उनके ऊपर भरोसा उस वक्त महात्मा गांधी पंडित नेहरू ने जताया। वो जानते थे इस देश में समानता की, भाईचारे की मिसाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रखेंगे। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की सोच के कारण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वही सोच संविधान में रखी जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और देश की सोच थी। और आज उस सोच पर हम इस सदन में खड़े होकर सामने वाले यदि बोल गए तो झूठी बात हम प्रस्तुत करें, आपने ऐसा कह दिया था, जिससे मेरी बात उसमें यह अंकित हो कि उन्होंने ऐसा कहा था और वो बात अखबारों में आई, इससे क्या तारीफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा इससे। हम राजस्थान में आज और बार बार हम ये कहें कल हंगामा होगा, गांव गांव में हंगामा होगा, और सीनियर सदस्य ये कहे संविधान दिवस के दूसरे दिन आप एक सीनियर सदस्य की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके ये कौन सा कर्तव्य संविधान के प्रति निभा रहे हैं, क्या कर्तव्य निभाना चाहते हैं। तोड़ मरोड़ कर आप इस सदन का मिसयूज कर रहे हैं, ये संविधान के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है। संविधान के प्रति कर्तव्य है, जो भी आया इस दुनिया में वो जाएगा, लेकिन कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन हमारे संविधान पर चर्चा हो रही हो, उस दिन हम सच बोले। दुनिया जानती है कि इस देश में महात्मा गांधी की हत्या हुई, खुलेआम हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने हत्या की। खुद प्रधानमंत्री बोले कि यदि कोई महात्मा गांधी के हत्यारे की तारीफ करेगा तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। उसके बाद भी हम पार्टियों में बैठकर राष्ट्रपिता के हत्यारे को हम संकल्प पारित नहीं कर सके। आज के दिन हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सदन के नेता गहलोत साहब बैठे हैं, प्रतिपक्ष के उपनेता बैठे हैं, पाप धोना चाहते हो, एक संकल्प पारित करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिन लोगों ने हत्या की, ऐसी हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोच उसी को कहते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा कौन? इस वक्त चर्चा ये नहीं हो रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं या कौन छोटा है, कौन बड़ा है। संविधान के दायरे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे आप दोनों गले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे साथ, वो प्रधानमंत्री बन गए, आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। इसका मतलब ये तोड़ना कि आपस में इतनी रंजिश हो गई कि हम सच को सच नहीं बोल पाए। इस देश में एक बड़ी बात इस संविधान की, समय समय पर परिवर्तन हुए संविधान में, बीच में एक परिवर्तन और हुआ जबरदस्त। मैं आप सब देखते होंगे, आप जाइए बड़े स्कूलों में, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार, जो प्रधानमंत्री कम बोलते थे मनमोहन सिंह जी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की एक अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन। जो भी बच्चा गरीब है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो बड़ी से बड़ी स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरेगा। 25% एडमिशन उन बच्चों को मिलने लगा जो ठेले वाले का बच्चा है, रिक्शे वाले का बच्चा है, कच्ची बस्ती में रहता है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन उसको अधिकार मिला। ये बड़ी सोच। मान लो कुछ संविधान में जरूरत थी तो समय पर आए। राइट टू इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा अधिकार, सूचना का अधिकार, हर आदमी की सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू फूड, रोटी का अधिकार, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, इतना बड़ा कानून। राजस्थान में एक कानून बना, मैंने अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, यह कानून पार्टियों से ऊपर है, वो बना हुआ है, आपने लागू करने की पूरी कोशिश की और पूरा और लागू हो जाए यदि जिसमें जो धारा है, लोक सेवा गारंटी कानून। ऐसा कानून आपने, एमएलए एमपी ने, मुख्यमंत्री ने, कहीं कोई भी काम यदि किसी अधिकारी के पास गया तो लोक सेवा गारंटी कानून के तहत उसको उतने दिनों में जवाब देना होगा। वो कानून सिर्फ कांग्रेस सर उस वक्त बनाया आपने, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी हो तो उनके लिए भी फायदेमंद, मतलब जनता के लिए। कांग्रेस की बनी हो, राइट टू एजुकेशन संशोधन आया था, 86वां संशोधन 2002 में। माननीय गर्ग साहब इंटरप्ट नहीं करें कृपया। माननीय गर्ग साहब काइंडली डोंट इंटरप्ट। मैं
इसलिए सभापति महोदय, जब मैं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको, मेरी तरफ से मैं ये संकल्प लेकर खड़ा हुआ, एक भी बात झूठ नहीं हो। लेकिन आज यहां से, हमारे यहां से भी संकल्प पारित हो, लोगों को लगना चाहिए आज बहस बीजेपी और कांग्रेस में नहीं हुई, आज बहस हिंदुस्तान के संविधान के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए राजस्थान की विधानसभा के उन सदस्यों ने बहस की है पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, जो राजस्थान की और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत सेवा करना चाहते हैं। और संकल्प कुछ भी हो कि हम यदि घोषणा पत्र में कोई बात कहेंगे तो उसको लागू करेंगे। महात्मा गांधी के ऊपर संकल्प हो, आजादी के आंदोलन के प्रति संकल्प हो। संकल्प में यह नहीं कह रहा कि हम ये संकल्प लें कि हम एक दूसरे को, हम बड़े हैं आप छोटे हैं। इस वक्त हम आज हमारे यहां से जो निकल कर जाएगी, जब कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात होती है, बात कोई भी कर सकता है, कंट्रोवर्शियल बात कोई भी कह सकता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कोई बात तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम, हमारी राजनीतिक संकुचित विचारधारा सबके सामने नहीं आए। एक दूसरे का सम्मान यहां पर सब करते हैं। ये राजस्थान की विधानसभा है, कोई भी मुझे फोन करेगा, चाहे वो सदस्य बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी का नहीं हो, आम आदमी हो, तो भी मैं उसका फोन उठाऊंगा। मैं ही नहीं, ऐसे अधिकतर लोग हैं, वो बात उसकी सुनेंगे, करेंगे और बात उस पर डिस्कस होगी। आज के दिन मेरा ये मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा का टाइम नहीं है। और यहां से कई बार सभापति महोदय ये होड़ लग जाती है कि सदन से बाहर जब आवाज जाए अखबारों में, तो ये लगना चाहिए कि हमने उनको दबा लिया, और उनको ये लगना चाहिए कि हमने उनको दबा लिया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, हानि लाभ, यश अपयश, जय पराजय तो विधियात है। वो डेस्टिनी जो चाहेगी वो करेगी। कोई कुछ नहीं कह सकता कब किसके हाथ में क्या होगा, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं। लेकिन आज बड़ा संकल्प एक होना चाहिए, और वो संकल्प आजादी के आंदोलन में जिन आजादी के सिपाहियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और जो आजादी की सोच, जो आजादी का विचार था, वो इस संविधान में नजर आया। यही कारण था कि आजादी के आंदोलन के बाद जब देश आजाद हुआ तो कहीं से भी बड़ी आवाज नहीं उठी चुनौती देने की। क्यों नहीं उठी? जन समर्थन महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और आजादी के सिपाहियों के प्रति इतना जबरदस्त था। हर राजा के पास फौज थी, सेना थी, लेकिन राजा लोग चुनौती नहीं दे पाए। वो समझ गए देश बदल गया है, देश की जनता आजादी चाहती है, लोकतंत्र चाहती है, और राजाओं ने आगे बढ़कर अपने आप को सरेंडर किया कि हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। जब इतना बड़ा आजादी का आंदोलन हो, अब हमारे यहां इतना जबरदस्त संविधान के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इस देश में पहला बलिदान इस देश में आजादी के सबसे बड़े सिपाही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हुआ। उनको गोली लगी, और गोली लगने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला, हे राम। और वो कितना बड़ा भजन गाते थे। वो भजन उस दिन सचिवालय में सारे लोग बैठे थे, मैंने वो पहली बार सुना, जिसमें महात्मा गांधी जो भजन सबसे ज्यादा पसंद था, और जो गा रहा था वो मुसलमान था, और उसने ये बोला महात्मा गांधी के सबसे पसंद का भजन, चाहे हो गीता, वेद, कुरान, सब में बसते राजा राम। राम का चरित्र ऐसा, जो भजन महात्मा गांधी को पसंद था। उन्होंने कहा राम किसी को मारते नहीं, राम किसी से भेदभाव करते नहीं, इसलिए सब यदि भगवान राम के सिद्धांत पर चलते हो तो प्यार और प्रेम की भाषा सबको बोलनी पड़ेगी। आज संकल्प होना चाहिए। महात्मा गांधी की पहला बलिदान देश पर हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद दूसरा बलिदान हुआ, सबसे बड़े बलिदान में जिसको देखा गया। इस देश में पंजाब में आतंकवाद हो रहा था, पूरा देश चिंतित था। कांग्रेस हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब चाहते थे पंजाब से आतंकवाद खत्म हो।
उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मैं रहूं या नहीं रहूं, चाहे मेरे खून का अंतिम कतरा बह जाए, लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूंगी। उसके तीसरे चौथे दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या बाद में कर ली, जो बात कहीं फर्क पड़े। इंदिरा गांधी जी की हत्या में कोई फायदा हो तो कर लो। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उस हत्या से पूरा देश हिल गया और सबके सामने हुई। बड़ा बलिदान था, प्रधानमंत्री थी। उसके बाद फिर उन्हीं के परिवार के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। पूरी दुनिया ने देखा, आतंकवाद के कारण हुई। सरदार बेअंत सिंह की हत्या हुई। आज इस सदन से प्रस्ताव पास होना चाहिए, हम राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम सुरक्षा से समझौता नहीं करें। मैं नाम नहीं ले रहा, क्यों लें, सुरक्षा से क्यों समझौता हो। यदि राजेंद्र राठौड़ साहब को सुरक्षा की जरूरत थी तो अशोक गहलोत जी ने सामने बैठे मुख्यमंत्री जी कह दे, राठौड़ साहब कभी सुरक्षा की बात आई तो आगे बढ़ के गहलोत साहब ने कहा सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह सदन की परंपरा है, मेरा हर सदस्य सुरक्षित रहना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। सदन में कितना भी झंझट हो जाए, राजनीति में हार जीत हो जाए, जिस परिवार के एक नहीं दो दो बलिदान हो गए, जिनके कारण सुरक्षा एजेंसियां बनी हो, आज उनकी सुरक्षा से हम समझौता कर रहे हैं। क्या हम ये चाहते हैं हनोनी हो, कोई गलत घटना हो? हम नहीं चाहते। बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, सबकी सुरक्षा हो, सब सुरक्षित हो। लोगों में, अपराधियों में, आतंकवादियों में डर होना चाहिए। हमारे संविधान का, हमारी सरकार का, हमारी एजेंसियों का। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए, संविधान में तो लिखा है खुलकर, आप भेदभाव करके, और इसमें यह लिखा है, इसमें साफ लिखा है हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्यों में, कामरेड अभी आपका नंबर आएगा, हमारे कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि आप किसी भी सुरक्षा के लिए जो एजेंसियां बनी हैं, देश के लिए जो एजेंसियां बनी हैं, हम उनको राजनीतिक आधार पर यूज कर सकते हैं। आज इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। सरकार कांग्रेस की भी आएगी, बीजेपी की भी आएगी। हम यदि इन एजेंसियों का एक दूसरे के लिए उपयोग करेंगे, इससे विधायिका कमजोर होगी, लोकसभा कमजोर होगी, विधानसभाएं कमजोर होगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर, केंद्रीय मंत्री और मंत्रियों के पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो डरने लगेंगे। जनता के देवदूत बनकर जनता उनको समझती है कि ये देवदूत है, सबसे बड़े हैं। वो भी ये सोचने लगेंगे कि ये एजेंसियां हमसे भारी है, कल हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये पर ये लागू होगा। इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको हम बढ़ावा देकर थोड़े दिन के लिए संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन देश के संविधान को और लोकतंत्र को इतना कमजोर कर देंगे कि जिस दिन विधायिका कमजोर हो जाएगी, उस दिन जो लोकतांत्रिक संविधान है, उस संविधान के लिए चुनौती होगी। आज के दिन हमारा संकल्प होना चाहिए, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम सब एक संकल्प लेते हैं। कहीं पर भी कोई भी बात होगी तो ये राजस्थान की विधानसभा इस संविधान के सम्मान में जो भी फैसला करना होगा, देश के हित में हमेशा संकल्प पारित करेगी। और मैं आज ये भरोसा करता हूं कि आज जब संविधान पर बहस हो रही है तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनकर उसके बाद सदन के नेता ने मुझे मंत्री बनाया, मैं मंत्री बना, और हम लोग सब इसी सदन में प्रतिपक्ष के उपनेता हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी अभी है नहीं, उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष धारीवाल जी, कल्ला साहब, रघु जी, कटारिया जी, तमाम लोग सब बैठे हैं। लाखन जी बसपा के हैं, हर उम्र के बसपा के, अच्छा बसपा का कोई नहीं, सॉरी हाँ कांग्रेस का है, कांग्रेस का है। राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, सॉरी, अरे मैं माफी मांग ली भाई। मैं लाखन सिंह जी मांगा यूनिवर्सिटी में सागे पढ़ेड़ा दोस्त है, आपने कोई दिक्कत को नहीं, बस ठीक है।
आप हमारे सागे पर भी टाइम का है यूनिवर्सिटी का। मैं इसलिए कह रहा हूं, सब पार्टियों का नाम ले रहा हूं। अब ये 6 के 6 लोग हमारे साथी हैं, कांग्रेस के साथी है, मैंने पता है, हमारा मुन्ना निकल गई, बात न मत पकड़ो, बात ही पकड़ ली। तो मैं आप सबसे, जितने भी सदन के लोग हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और उसके बाद आप और हमको ये लगता है कि कौन देख रहा है कौन पढ़ रहा है, सब देख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। कई बार हम ज्यादा कट्टर होकर बोलते हैं, तब भूल मत जाना सभापति जी, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता की उपस्थिति में एक बात कह रहा हूं, मुझे बड़ा सुख मिला, बड़ा सुकून मिला जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान राम का मंदिर बनेगा। पूरे देश ने जब यह कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा, उसके कुछ दिन पहले, ये कोई चर्चा नाम नहीं ले रहा, कुछ लोगों ने कहा हम भरोसा नहीं करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री बोले, सब लोग बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा। आप मुझे ये बता दो, ये फैसला लिखा किसने? 5 जजों की कमेटी, और 5 जजों में से एक जज ने भी, मुख्यमंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय और सभापति महोदय, एक भी सदस्य ने यह नहीं लिखा, राम के खिलाफ शब्द नहीं लिखा। हमें भी धर्म से ऊपर उठना होगा, सोच को हमें सुधारना होगा। उसमें एक जज मुसलमान था, लेकिन उसने राम के खिलाफ एक भी शब्द नहीं लिखा। आप देखो, और एक शब्द नहीं, और वहां पर 5 में अलग अलग थे। हम किस बंटवारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? एक पत्थर नहीं हिला, कोई लड़ा नहीं, कोई भिड़ा नहीं। सब ने कहा इस देश का संविधान सबसे बड़ा है, और देश का संविधान जो सबसे बड़ा है, उसी संविधान के अनुसार फैसला था, हो गया। ऐसे में हमें उस वक्त भी ध्यान रखना चाहिए था, चाहे मैं हूं चाहिए हो, कि हम ऐसा कोई आंदोलन नहीं करें कि जिसमें हजारों लोग मारे जाएं, लेकिन फैसला फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का ही मानना हो। तो ऐसे आंदोलन का क्या मतलब? राम शांति चाहते हैं, राम देश का भला चाहते हैं, यही तो कारण है। संविधान जब लिखा गया तब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, और संविधान में राम और कृष्ण के फोटो, और जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत वो पेंटिंग करने वाले, तो सोच तो यही पता चलती है। इसलिए वोट के लिए हम कम से कम, अब हमारा संविधान ये कहता है, वोट के रास्ते में धर्म और जाति संविधान के अनुसार हम नहीं ला सकते। वोट के लिए किसी की भावना हम नहीं भड़का सकते। वोट के लिए हम दंगा नहीं करवा सकते। वोट के लिए कुछ भी हो जाए, दंगा हो जाति का, धर्म के आधार पर, तो हर विधानसभा और लोकसभा के सदस्य की ड्यूटी है जो जाकर कहे आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है। तो मैं आज ये उम्मीद करता हूं, कल जब ये बहस सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता खत्म करेंगे, तब हम एक संकल्प लेकर उठेंगे कि आजादी के आंदोलन का सम्मान, संविधान का सम्मान और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने के लिए हम सब वोट की राजनीति में धर्म और जाति का बैरभाव नहीं लाएंगे, और हम सब मिलकर इस देश के संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार प्यार और प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।